नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन में। तो दोस्तों 2024 का मैथ पेपर का मॉडल सेट क्वेश्चन नंबर 7 से लेके आए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक इसके पहले वाली वीडियो में आ चुका है। नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले उसको देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब 1 नंबरिया का, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सोल्व कर रहे हैं, नहीं सोल्व हो रहा है तो आप जाके देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। और हो सके तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 6 और 5x माइनस वाई बराबर 1 का हल है। यानी कि ये जो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, इसका हल कौन सा होगा। तो दोस्तों हल जानने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि अगर x या y का वैल्यू, यानी कि दो चर जो है या x है या y है, ये दोनों चर पद है। इसका जो वैल्यू है दोनों से क्या होगा, संतुष्ट हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। अगर वैल्यू रखने पर संतुष्ट कर जाएगा समीकरण को तो समझिए कि उसका हल है। और नहीं तो फिर x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x और y का वैल्यू निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर जल्दी से हम क्या करते हैं, समीकरण पे इस वैल्यू को रखते हैं। अगर एक समीकरण पे संतुष्ट हो जाएगा एक भी क्वेश्चन पे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये समीकरण का हल होगा। इस तरह से या तो आप फर्स्ट में जैसे x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 3 है, वो रख सकते हैं, या तो फिर हल कर लीजिए, जो आएगा वही हो जाएगा। तो चलिए हल करके ही निकाल देते हैं, उसे जल्दी आएगा। और कहा है कि अगर वैल्यू रखेंगे तो इसमें नहीं आएगा तो फिर इसका वैल्यू रखना पड़ेगा, फिर इसका रखना पड़ेगा और फिर इसका रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरा समीकरण कितना है, 5x माइनस वाई बराबर 1। अब करना क्या है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो ये y से y कैंसिल कर दो, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे क्योंकि ये कट रहा है ना। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7x बराबर 6x। 7 देखो, इस 7 से 7 कैंसिल, x का मान 1, x का मान 1 आ गया। y का मान निकालना है तो 1 या 2 किसी में भी x का मान रख दो। तो देखिए यहाँ 2x है तो गुना x का मान 1, फिर प्लस y बराबर है 6। तो 2 एकम 2 प्लस y बराबर 6। अब y का वैल्यू निकालना है तो 6 माइनस 2 तो हो जाएगा 4, यानी x का मान 1, y का मान 4। देखिए किस में है, x का मान 4, y का मान 3, ये नहीं होगा, x का मान 1, y का मान 4। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। ये भी नहीं, x का मान 4 है, y का मान 1 है, x का मान 1, y का मान 8। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8 तो नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, आपको बताना है कि द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण जानने से पहले हम आपको यहाँ बता दें कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। यानी कि x का घात, जिसका घात 2, x का पावर कितना, 2, उसी को हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। यानी कि आपका घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर आपका x का घात 3 आता है तो वो भी नहीं होगा, x का घात 1 आता है तो वो भी नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर पहचानते हैं x का घात 2 कौन, मतलब द्विघात समीकरण है कौन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर और इधर है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। अगर यदि देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab कुछ आएगा प्लस बी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो घात तो बचेगा नहीं एक्स का, इसलिए आपका ये नहीं होगा। उसी तरह से इसको देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर में जब इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इधर भी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जब आप सॉल्व कीजिएगा। तो इसमें एक्स का घात कितना बच जाएगा, 1। तो आपका ये भी नहीं होगा, एक्स का घात कितना होना चाहिए, 2, ठीक है। अब इधर देखिए सी नंबर, ये देखिए सी नंबर है आपका, ठीक है।
ये देखिए सी नंबर है कितना है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। जब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इधर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर है नहीं, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये प्लस माइनस इधर आएगा तो प्लस 4। तो देखिए x का घात आपका कितना बचेगा 2, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही 3 नंबर। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं डी वाला। देखिए डी में है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर, इधर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू तो x ही है, b का वैल्यू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 दूना 6x, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो इसमें भी आपका क्या एक्स स्क्वायर एक्स का घात कितना हो रहा है 1, तो आपका ये भी नहीं होगा, आपका सही हो जाएगा सी। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। यानी कि मूल की प्रकृति निकालना है। तो प्रकृति आपको याद है, नहीं याद है तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर बता देते हैं। देखिए क्या है, जब d का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो इसकी प्रकृति क्या होता है, दो वास्तविक मूल बराबर होगा। ठीक है, जब d का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा, ठीक है, इसके दो वास्तविक मूल क्या होगा, भिन्न भिन्न, यानी कि असमान, और ये होगा समान। ठीक है, और जब d का वैल्यू d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट विविधकर d का वैल्यू 0 से छोटा यानी माइनस में आ जाएगा, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं कि क्या है सब। देखिए है द्विघात समीकरण दिया हुआ कितना एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0। अब इसका प्रकृति बताना है, तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर क्या है 0। अब देखिए ए का डी निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट, तभी तो पता चलेगा। तो ए का वैल्यू 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का वैल्यू हो गया 7 एक्स का गुणांक, और सी का वैल्यू हो गया आपका 6। अब डी बराबर देखिए, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो बी का वैल्यू आपका कितना 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 1 और सी का मान है आपका 6। अब सॉल्व करेंगे 7 7 49 माइनस, देखो 4 एकम 4 छक 24, तो 49 में 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो यानी कि आपका डी का वैल्यू जो है वो कितना आ गया 25, यानी डी जो है वो 0 से क्या है बड़ा है। इसके तो वास्तविक मूल क्या होगा भिन्न भिन्न, यानी कि भिन्न भिन्न मतलब असमान। अब देखिए ऑप्शन में क्या है वास्तविक और समान, ये होगा नहीं। जब d का मान 0 आता तब ये होता, वास्तविक है असमान, देखिए ये होगा, क्योंकि d का मान जो है वो 0 से बड़ा है, समान तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद वास्तविक नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ये दोनों में से आपका सही हो गया ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 में आपका मॉडल पेपर में मिल जाएगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल समान है तो k का मान निकालना है। देखिए अब यहाँ पर पूछा है मूल समान है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण हो गया। अब और इसका मूल समान है, तो मूल समान कब होता है जब d का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होता है। इसलिए हम यहाँ पर पहले वैल्यू लिख लेते हैं। a का वैल्यू हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक, b का मान -4 और c का मान आपका हो जाएगा k। तो d का मान 0 के बराबर होगा तब असमान, समान तभी ना होता है, क्या बोल रहा है मूल समान। तो मूल जो है वो समान कब होगा जब d का वैल्यू 0 के बराबर है। d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिख देंगे। अब ये देखिए b का वैल्यू -4, तो यहाँ देखो -4 का स्क्वायर -4 a का मान है 1 और गुना c का मान है k
बराबर 0। अब हल करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16 माइनस 4 एकम 4 के बराबर हो जाएगा 0। अब 16 को वो साइड भेज दीजिए, यानी कि -4 के बराबर, -4 के बराबर कितना हो जाएगा, -16। माइनस माइनस कैंसिल, 4 चौका 16, तो के का वैल्यू आपका कितना आ गया, 4। तो आपका ऑप्शन देखिए क्या है, 3 गलत। बी में भी 3 ही दे दिया गलत, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में मॉडल पेपर का 12 में दिया हुआ एपी है। एपी है 24, 21, 18 डॉट डॉट का सार्वंतर, यानी कि सार्वंतर आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। कॉमन डिफरेंस है, इन्हें डी बोलते हैं सार्वंतर। ठीक है। तो डी बराबर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, यानी जो आपका एपी दिया हुआ रहेगा सार्वंतर कॉमन डिफरेंस सी डी बोलते हैं इसको, तो हो जाएगा क्या, A2 माइनस A1। तो देखिए A2 का मान कितना है 24, A1 का मान है 21, तो सी डी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सार्वंतर कितना कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू हो गया 21, A1 का वैल्यू हो गया 24। दोस्तों हम फॉर्मूला इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको याद भी रहे, 21 में 24 घटाइए तो आपका हो जाएगा -3। ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये 3 नहीं होगा, 4 -4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर देखिए, दिया हुआ है कि 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद निकालना, यानी कि ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठा है ना। यहाँ पर पहला पद में 2 है, दूसरा पद में 7 है, तीसरा पद में 12 है। इस तरह से 10वां नंबर में जो आएगा 10वां पद में वो क्या होगा। तो दोस्तों 10वां पद निकालने का हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बता देते हैं। देखिए यहाँ प्रथम पद पहले लिख लेंगे, प्रथम पद कितना दिया हुआ है 2। ठीक है। तो यहाँ से डी भी निकाल लेंगे, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। आगे का पद निकालने के लिए तो हमको डी निकालना पड़ेगा, तो 7 माइनस 2 हो जाएगा 5। अब हमको कैवा पद निकालना है, 10वां पद, तो A10, 10वां पद को हम लोग बोलते हैं A10, तो 10वां पद बराबर होता है A प्लस 9D। आप ये याद रखिएगा, मतलब जितना पद हमको निकालना रहेगा तो डी में उतना एक कम करके गुना कर देंगे और प्रथम पद को जोड़ देंगे, तो यानी कि प्रथम पद आपका कितना हो गया 2 प्लस 9 गुना डी, डी का मान हो गया 5। तो ये हो गया 2 प्लस 9 बचे 45, 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। तो आपका देखिए सही आंसर क्या है, ऑप्शन एक में नहीं है, बी में 47, ऑप्शन बी से होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है त्रिभुज से, ठीक है, और बीच से है, कोई क्वेश्चन नहीं है, मिलेगा लेकिन उसमें यहाँ संगत कोण दिया हुआ आप लोग को मिलेगा, संगत भुजा, तो भी बता देते हैं क्या हुआ। समरूप त्रिभुज के संगत कोण, दोस्तों संगत कोण जो जब दो त्रिभुज संगत होता है ना, दो समरूप त्रिभुज के कोण संगत होते हैं तो वो बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत कोण होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है। और संगत कोण के जगह यदि संगत भुजा रहता है तो समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती। कब, जब यहाँ कोण की जगह पे भुजा होता तब, लेकिन जब कोण है तो वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आंसर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में यदि डी ई समांतर बी सी है। चलिए से जल्दी से यहाँ पर पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। ये हो गया ए बी सी। ए बी सी में बी सी, देखिए ये डी ई जो है, ये डी ई जो है वो बी सी के समांतर है। ठीक है। अब बी डी का वैल्यू दिया हुआ, देखिए ये बी डी है 7.2। ठीक है। उसके बाद ए ई है 1.8, उसके बाद ई सी है 5.4। तो ए डी निकालना है ये। ठीक है। आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन 6.2 का शायद पहला ही क्वेश्चन में। ठीक। तो देखिए जब दो किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाता है जो अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, थेल्स प्रमेय से ये हो जाएगा, इसकी भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, यानी कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू को रख देते हैं। देखिए ए डी हमको निकालना है तो ऐसे ही रहने दीजिए, और बटा डी बी का मान है 7.2 बराबर ए ई का मान है 1.8 बटा ई सी का मान है 5.4।
अब यहाँ कुछ हमको करना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। AD गुना 5.4 बराबर 1.8, ये इससे गुना हो जाएगा 7.4। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से अब AD का मान निकालना है, तो AD बराबर हम क्या लिखेंगे, ये 1.8, दोस्तों यहाँ 7.2 था तो 3 दूना 6, 1/का 3 चौका 12, 2.4। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है त्रिभुज ABC में AB 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान निकालना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज को बना लेते हैं। हमको पता नहीं है कि ये कैसा त्रिभुज है, सो ठीक है। अब ऐसे ही एक त्रिभुज बना लिए ABC। ठीक है, AB है कितना 6√3 और AC कितना है 12 और BC कितना 6। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तीनों भुजा दिया हुआ हमको कोण निकालना है, तो हम करेंगे क्या कि ये जो लंबी भुजा है उसको कर्ण मानकर समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला में बैठाएंगे। मान के चलिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, एक भुजा लंबी है ना, तो कर्ण हो जाएगा 12 मान लेते हैं, ये 6 और ये 6√3, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर BC स्क्वायर, यानी ये हो गया 12, तब 12 का स्क्वायर बराबर AB का मान है 6√3, इसका हो जाएगा स्क्वायर और इसका मान है 6, तो 6 का स्क्वायर। अब देखिए 12 गुना 12 144 बराबर 6 छक 36 गुना 3 फिर प्लस 6 छक 36, उसके बाद 144 ये बराबर 36 गुना 3 6 3 18, 1 3 3 और 108 प्लस ये हो गया 36। अब इसको जोड़िए 144 बराबर 8 6 14 3 और 1 4 100, देखिए बराबर आ गया, यानी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर इसके बराबर होगा, तो ये क्या होता है 90 डिग्री का चिन्ह होगा, तभी तो समकोण त्रिभुज बनेगा, अर्थात आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए दिया हुआ बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी है। ठीक है, पहला है 6 मात्रक, दूसरा है 4√2 मात्रक, तीसरा है 3√2 मात्रक और चौथा है 2√2 मात्रक। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है आपका 2 3, मान के चलिए एक पॉइंट ये हो गया, इस पॉइंट का वैल्यू कितना है 2 3 और एक पॉइंट ये हो गया 4 1। ठीक है, और ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है, यानी मान के चलिए एक A है और एक B है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को याद होगा, नहीं याद होगा तो इधर देखिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला AB बराबर रूट अंडर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये याद रखिएगा और एक क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए इसको x1 y1 मान लेते हैं दो पॉइंट को, और ये x2 और y2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू बैठा देना है, रख देना है। देखिए x2 का मान 4 माइनस x1 का मान 2, यानी दोनों का पहला पॉइंट इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान है आपका 1 और माइनस y1 का मान है 3, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4 में 2 घटेगा 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 में 3 घटेगा तो माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ से आगे सॉल्व कीजिए। देखिए रूट अंडर 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, तो 4 और 4 आपका कितना हो जाएगा 8। 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 8 का तो पूरा रूट निकलता नहीं है, इसलिए लिखेंगे 4 गुना 2 और 4 का स्क्वायर हो गया 2 और रूट 2, यानी कि 2√2 मात्रक। तो आपका ऑप्शन देखिए क्या है, देखिए 2√2 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। सही आंसर क्या हो जाएगा डी, 2√2 मात्रक। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा आप लोग देखते नहीं हैं, तो और आगे के क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और डेली वीडियो आएगा डेली, इसलिए आप डेली इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं।
ठीक है।